बसपा से विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। आज तमाम बैठकें हुई हैं, जिसमें कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और साथ ही साथ विधानमंडल दल के तमाम नेताओं ने जो है वो सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर अपनी अपनी बातें रखी हैं। बात करते हैं, सर क्या कुछ बातें रखी हैं आप लोगों ने? विधानमंडल दल की बैठक हुई, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे वहाँ पे। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि भाई विपक्ष के सारे दलीय नेताओं ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने इस बात के लिए श्योर किया है कि हम लोग सदन चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। जब मेरी बारी आई बोलने की तो मैंने तो अपने दलीय नेताओं से भी आग्रह किया कि कम से कम कल हम इसकी शुरुआत करें कि जब महामहिम राज्यपाल महोदया जी का अभिभाषण होगा तो हम लोग उनको मतलब ऐसा कोई आचरण न करें जिससे कि हमारे लाइव में पूरे दुनिया हमारे आचरण को देखे। हम लोग अपनी बात अपने अगर विरोध करना हो तो हम विरोध जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे तो उसमें हम विरोध की बात रख लेंगे। चेयर के सामने खड़े होकर के भी हम मतलब सांकेतिक तरीके से भी हम विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, न कि टेबल पर चढ़ के गोले भी गए। ये सब मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग न करें तो विधानसभा की गरिमा बेहतर रहेगी। और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने अध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि अध्यक्ष जी जब भी हमारे क्वेश्चंस लगते हैं तो जिस डिपार्टमेंट के क्वेश्चन रहते हैं उस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हमेशा पहले राज्यपाल दीर्घा में बैठे रहते थे। इस समय कोई अधिकारी नहीं आता है और संबंधित कैबिनेट मंत्री जवाब देने में जब उनको असहजता होती है तो अपने पीछे झांकते हैं कि देखें हमें पर्ची कोई आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन आजकल वो अधिकारी ही नहीं है, फिर वो जवाब गलत देते हैं और जिसपे विधानसभा अध्यक्ष जी असहज होते हैं और फिर वो किसी तरह से उस चीज़ को टेकअप करते हैं। ये सब ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो, मैंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था दिया जाए। क्या क्या कुछ मुद्दे होंगे आप लोगों की तरफ से, क्योंकि देखा गया है कि समाजवादी पार्टी कई मुद्दों को लेकर इस बार चर्चा में है और माना जा रहा है कि शूद्रों का मुद्दा भी उठाया जा सकता है, जैसी चर्चा चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा था मुख्यमंत्री से हम पूछेंगे सदन में। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है और समाजवादी पार्टी चूंकि यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे कर रखी है, भारतीय जनता पार्टी, और उनको पूरी स्क्रिप्ट और पूरा क्या बोलना है भारतीय जनता पार्टी लिख के देती है। आज पूरे देश के मतलब सामान्य वर्गों का पैसा अडानी जी की कंपनियों में डूबता जा रहा है। इस पे चर्चा समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी शूद्र शब्द का इस्तेमाल कर रही है, जबकि जो शूद्र हैं अब वह शूद्र नहीं रहे। जब से बाबा साहब का संविधान लिख दिया गया तो वह SC ST और OBC में आ गए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए इन सब बातों को, बकवास बातों को लिया करके समाज में फिर एक मतलब खाई जो है खोदने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि MOU तो साइन हुआ है बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में और आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका उदाहरण दिखना चाहिए आपको। आप बताइए, हमेशा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कौन शुरू करता है? पिछले भी लोकसभा में इन्होंने, विधानसभा में इन्होंने शुरू किया और आज लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो उन्होंने ही शुरू कर दिया। आप कोई साथी अगर माननीय मौर्य जी से इस बात को जा करके पूछे होते या कहीं रास्ते में पूछ लिए होते कि माननीय मौर्य जी ये चौपाई में क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, तो बताते तो समझ में आ रहा है। माननीय मौर्य जी कहते हैं कि हम तो वो चौधरी चरण सिंह के ज़माने से राजनीति करते हैं, हम काफ़ी स्टडी करते हैं। तो क्या इसके पहले वो अध्ययन नहीं किए थे कि नहीं रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ? क्या इसके पहले कभी उनको सामाजिक जगहों पर ऐसा अवसर नहीं मिला कि इस बात को कहें? लेकिन नहीं, उन्होंने बाकायदे कहीं से स्क्रिप्ट आई और घर पे एक किसी सिंगल मीडिया साथी को बुलाए और उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो ये तो बात तब समझ में आ रही है ना कि पूरी प्री प्लान है, न कि यह तत्कालिक किसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उनका पूरा प्री प्लान है और ये प्री प्लान कौन करा सकता है ऐसे समय में? लोकसभा का चुनाव आ रहा है, किसी पे भी माननीय अखिलेश जी चर्चा कर रहे हैं देश से जुड़े मुद्दों पर, न महंगाई पे बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं शूद्र पे। अरे भाई, हम तो शूद्र कहाँ, आप क्यों उनको अपमानित कर रहे हैं? उनको बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दे रखा है। और बहुजन समाज पार्टी जब भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही है, बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन मुख्यमंत्री मायावती जी, जब से वह इस पार्टी की स्थापना हुई है तब से इन SC ST वर्गों, OBC वर्गों का अधिकार, उनको उनका हक उनको दिलाने का काम किए हैं और उनका समाज में मान सम्मान भी बढ़ाया है। और ये लोग फिर मान सम्मान गिराने वाले प्रकरण लेकर शुरू कर दिए हैं जिससे कि इनको राजनीतिक फायदा हो, परंतु होने वाला नहीं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना उमाशंकर जी को। तमाम मुद्दे हैं जो सामाजिक सरोकार हैं, उनके मुद्दों को उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी सदन में करेगी, ऐसा कहना है उमाशंकर सिंह का, जो कि बसपा के नेता हैं और सदन में इकलौते बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।